चलो 18th में क्या बोल रहे हैं, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, मतलब ये मेरी एक लाइन है और उसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू से mx प्लस 4। डन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4। अब क्या बोल रहे हैं, इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, मतलब कि सपोज मैंने एक लाइन ऐसे बना ली। डन, देखो मैंने एक लाइन ऐसे बना ली, वो लाइन का इक्वेशन मान लो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है। तो ये जो एंगल बना रही है थीटा, ये दूसरी लाइन भी ये लाइन के साथ उतना ही एंगल बना रही है। तो मान लो सपोज ये दूसरी लाइन है, तो वो भी उसका इक्वेशन कहाँ है, 18th मतलब 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो ये जितना एंगल बना रही है इतना ही ये एंगल बना रही है, ऐसा बोला है। इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, दोनों के एंगल सेम है। ओके, अब देखो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, m मतलब ये m फाइंड करना है। तो अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये एंगल जो है उतना ही एंगल ये बना रही है। यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं, देखो क्या कि सर ऐसे पैरेलली भी तो इक्वली इंक्लाइंड होती है, ये जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल ये बनाया, ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाली हमारी लाइन है, तो ये इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन, लेकिन ये पैरेलल होगा तो उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे ये और भी। यहाँ पे चेक करो, देखो सपोज x का कोएफिशिएंट क्या है 3 और वहां पर क्या है 1। ओके, y का कोएफिशिएंट ये इधर ले जाओ तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा -1, और उसको उधर ले जाओगे तो y का कोएफिशिएंट क्या है -2। डन, मतलब कोएफिशिएंट a और b सेम है नहीं, और अगर a और b सेम नहीं है दैट मींस दीस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। अदरवाइज इक्वली इंक्लाइंड तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक और दूसरी दोनों इक्वली इंक्लाइंड ही तो है तीसरी से, बट ऐसा केस नहीं है। वो कैसे पता चला, स्लोप सॉरी कोएफिशिएंट चेक करके। डन, हमें फाइंड तो ये करना है m। तो सर थीटा से निकल जाएगा। हाँ यस, थीटा से निकल जाएगा, तो हम वही फंडा यूज करेंगे। क्या ये एंगल मुझे गिवन है थीटा, तो इसका स्लोप पता है m और इसका स्लोप भी तो पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये सपोज m है तो ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो m1 क्या है 3, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, ऐसा ही होगा। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो दोनों के स्लोप पता है और यहाँ तो m है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान लो कि ये m1 है और ये दूसरी वाली m2 है, ये m1 है और ये m2 है। सो जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू ये m1 और ये m2, तो m2 का स्लोप तो पता है m माइनस m1 कितना ढूंढा हमने 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 तो हमने ढूंढा 3 और m2 कितना है m, तो m और ये ढूंढा कितना 3m हो जाएगा। m2 की जगह m रखेंगे और m1 की जगह 3 रखेंगे तो 3m होगा ना। ओके, तो ये tan थीटा हमें मिल गया। अब क्या करें, अब इतना ही tan थीटा यहां पर भी है, ये भी तो वही है tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से यहां पर इसको m2 मान लो। नहीं, हम m2 इसको ही मानते हैं, तो m2 मतलब से m माइनस m1 मतलब ये हो गया 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो एक है m1 m और m2 है 1/2। डन, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, मोड में 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पर भी 2 प्लस m, 2 कट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2, वो 2 कट हो गया। और ये tan थीटा, अब देखो ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे
दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड में m-3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3m दैट इज इक्वल्स टू मोड में 2m-1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस m। डन। ओके, नाउ अगर तुम मोड से बाहर निकलोगे तो प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार प्लस ले रहा हूँ, वैल्यू पूरी की पूरी एक वैल्यू प्लस ले रहा हूँ, तो वो क्या हो गया से m, ये पूरा का पूरा ले लिया, m-3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m-1 अपॉन 2 प्लस m। पूरा का पूरा प्लस ले लिया है। डन। ओके, अब सिंप्लीफाई करो तो m-3 उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल टू है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस m दैट इज इक्वल्स टू 2m-1 1 प्लस 3m। ओके, तो यहां से तो क्वाड्रेटिक आएगा फिर, देखो 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m यस इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2 3 जा 6m का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m यस। तो देखो 2m कैंसल्ड, तो 6m स्क्वायर है वो सब कुछ उधर ही ले जाओ, इधर माइनस ही है, हाँ चलो माइनस 3m कैंसिल। सो 6m स्क्वायर ये उधर आएगा, पहले ही लिख दो ना, ये 6m स्क्वायर और उसमें से एक जाएगा तो कितना रहा 5m स्क्वायर, और ये क्या है -1 और दूसरा क्या है -6, नहीं तो उधर नहीं, इधर भेजो उसको, ये -1 इधर गया, कहाँ गया इधर, तो +1 हो जाएगा, तो -6 + 1 -5, और तो कुछ बाकी नहीं है ना, नहीं तो -5, तो m स्क्वायर क्या आ गया -1, तो नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब एक बार प्लस लिया ना, अब माइनस लेके करते हैं तो वो पॉसिबल आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा माइनस लिया, अब वो जो माइनस लिया है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा -m + 3 हो जाएगा। ओके, माइनस लिया है ये बाहर वाला, सो से एक ब्रैकेट में आ गया -m + 3, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ओके, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा, अब ये 2 + m वहां पे वापस आया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2m-1 इंटू 1 + 3m। सो फिर से सेम मेथड, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2m, डन, फिर माइनस का m स्क्वायर, फिर ये 3 2 +6 प्लस ये प्लस 3m दैट इज इक्वल्स टू ये वापस अंदर 2m प्लस 2 3 6 m का स्क्वायर, और ये -1 और -3m आया, और पहले +3m आया था। डन। ओके, नाउ क्या बना हमारा, से अगर सब कुछ उधर ले जाए तो 6m स्क्वायर -m स्क्वायर 5m स्क्वायर, डन। फिर 2m - 3m मतलब -m, ये उधर आया तो -3m मतलब -4m, और ये भी उधर आया तो प्लस हुआ -4m + 2m -2m, डन। ओके, और बाकी ये 6 को भी उधर ले आओ तो -6 -1 -7 -6 -1 -7 सब ले लिया। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करो तो 5 7 जा 35 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिससे कि 2 आए, तो वही तो बना 5 7 जा 5m स्क्वायर -7m + 5m लेना पड़ेगा, तब आएगा आंसर। ओके, सो से m कॉमन 5m - 7, यहाँ पे 1 कॉमन 5m - 7 इज इक्वल्स टू 0,
Therefore 5m minus 7 is equals to 0, मतलब 5m is equals to 7 आएगा. 5m minus 7 is equals to 0, मतलब 5m is equals to 7. और दूसरा क्या आएगा, m plus 1 is equals to 0, मतलब m is equals to minus 1. और यहाँ से मिलेगा मुझे m is equals to 7 by 5. वही ढूंढना था. ओके, तो हमने ढूंढ लिया है कि भाई एक का स्लोप हो 2m मिले हैं मुझे, तो 2m मिले, हाँ 2 ही m मिले. चेक कर लो आंसर. m ढूंढना था तो वी गॉट 2m, एक है -1, दूसरा है 7 by 5. 1 plus or minus 5 root 2 by 7. क्या 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 1 plus or minus 5 root 2 by 7. देखो 18. 1 plus or minus 5 root 2 by 7. तो ये तो क्वाड्रेटिक वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से लाए हैं, लेकिन हमारे तो रूट्स बन गए, तो हम क्यों लाए फिर? तो कुछ गलती होगी. 5 7 जा 35, करेक्ट. Yes. 35 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 2 आए, तो 7 5 जा, सही तो है. मे बी समथिंग इज रॉन्ग होगा ही, तो अभी तो आंसर नहीं आया. फिर से करते हैं. देखो ये प्लस वाला तो हमारा गया, माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या है, ये माइनस अंदर चला गया, तो वो क्या बन गया, -m plus 3, -m plus 3 हो गया. डन. या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई रहने दो, कर दो, लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये जो था पूरा m minus 3 इंटू 2 प्लस m, तो m को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2m प्लस m को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, और फिर 3 को भी करेंगे तो 3 2 जा -6, और ये हो जाएगा -3m. ये पूरा का पूरा जो है ना, उसको लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस. तो सर ऊपर वाला जो आंसर આવશે ને પછી તો नहीं પ્લસ માં કરશું તો જે આન્સર આવ્યો नहीं, लेकिन अभी तो प्लस किया, लेकिन यहाँ माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन में माइनस है ना. और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फिर से 2m, और 2m यहाँ जाएगा तो 2 3 जा 6m स्क्वायर, और फिर -1 यहाँ जाएगा तो 1 1 जा 1 और -1, और 1 यहाँ जाएगा तो -3m. डन. सो अब यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, से -2m -m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3m. डन. इज इक्वल्स टू 2m प्लस 6m का स्क्वायर -1 -3. तो क्या हुआ, ये 6m स्क्वायर है, ये इधर आया, हाँ देखो गलती है ना, 7m स्क्वायर आया. आ रहा था क्या हमारा, नहीं आ रहा था. देखो ये यहाँ पे कुछ गलती है, समझ में आया. ओके, तो देखो क्या है, -m स्क्वायर उधर आया तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर, तो 6m स्क्वायर और m स्क्वायर 7m स्क्वायर. यस. फिर m को गिनते हैं, तो ये 2m है, 2m minus 3m माइनस m है, और ये प्लस 3m मतलब -3m आएंगे, तो -m और -3m -4m, और ये दूसरे प्लस 2m आएंगे तो -2m. एंड देन से ये गया, तो क्या बचा 6. वो 6 उधर आएगा तो -6 -7 इज इक्वल्स टू 0. यस, तो यही पे गलती थी. डन. नाउ 7 7 जा 49 के ऐसे फैक्टर निकालो जिससे कि माइनस करके 2 आए, नहीं होगा. ओके, उससे क्वाड्रेटिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, से क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या हो जाएगा, -b, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a है 7 और c है -7. माइनस के साथ लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा.
2 into 7 डन। तो ये कितना हो गया 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में ये माइनस माइनस प्लस कर दो तो अब कितना हो गया 7 7 जा 49 49 4 जा 196 196 प्लस 4 200 डिवाइडेड बाय 14 ओके 200 को हम लिख सकते हैं 100 into 2 तो 100 into 2 और वो 100 बाहर आ जाएगा 10 तो वो क्या बनेगा वो बन जाएगा 2 प्लस और माइनस 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 14 करेक्ट Yes. ओके अब यहाँ पर से 2 निकाल दो तो ये 2 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 फिर प्लस और माइनस यहाँ से 2 निकालोगे तो हो जाएगा 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 यही है ना आंसर ओके Yes. सो छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वी विल नॉट गेट द आंसर अंडरस्टूड Yes. समझ में आ गया इतना रखे तो आज